गिनती शुरू होते ही चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं, बेहद चौंकाने वाले। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबको लेकर बेहद चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। एक बात बता दें आपको, हम चुनावी मैदान में जो खड़ा होता है सबका एक ही ख्वाहिश होता है कि हमें जीतना है, किसी भी सूरत में जीतना है, और इसी हिसाब से कार्य भी करते हैं। अपने क्षेत्र में दौड़ा करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, वादा करते हैं, प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं कि हमें जीतना है और जो सामने वाली पार्टी है उसे हराना है। इसी सोच के साथ में सभी बढ़ते हैं और सभी चाहते हैं कि हम जीते। लेकिन इस बार के जो चुनाव है 14 और 19 दोनों से हटके, बिल्कुल ही हटके चुनाव है। इसमें बिल्कुल ही हटके नतीजा भी आने वाला है। गिनती शुरू हो चुका है और गिनती के साथ में बहुत ही बड़ा नतीजा सामने निकल कर आ रहा है, जिसे जान करके आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। बताएंगे, पूरे विस्तार के साथ में बताएंगे आखिर क्या है, क्या रिजल्ट आ रहा है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। बताएंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अगर वाकई राष्ट्रवादी आप हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एंड मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। आज 4 जून है, गिनती शुरू हो चुका है, रुझान आना शुरू हो गया है और इसी के साथ में कोई कोमा में जा सकता है तो कोई ऐसी में मिठाई खाने लगेगा। ऐसा रिजल्ट आने वाला है। 2 प्रकार के रिजल्ट आएंगे। जो प्रधानमंत्री के सपना संजो कर बैठे हुए हैं वो कोमा में भी जा सकते हैं, अपने राजनीतिक से संन्यास भी ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग राम मंदिर में जाके आशीर्वाद भी ले सकते हैं और मिठाइयां बांट सकते हैं, खा और खिला भी सकते हैं। ऐसा रिजल्ट आने वाला है। आपको बता दें, हम इंडिया अलायंस वाले 100 से लेके 150 के बीच में सिमटने वाले हैं। 110% आप लिख के रख लीजिए। रुझान जो आ रहा है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं, जमीनी हकीकत बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस वाले यानी महागठबंधन वाले 100 से 150 के बीच में सिमट जाएंगे, जो कि अपना प्रोपेगेंडा तैयार किए हुए हैं और अपना सर्वे दिखा रहे हैं कि 295 इंडिया अलायंस का आ रहा है। सरासर गलत है। हमारे रिपोर्ट के अनुसार इनका प्रोपेगेंडा और इनका जो सर्वे है गलत है और ये 1 से 150 के बीच में सिमट जाएंगे इंडिया अलायंस वाले, जबकि बीजेपी लगभग 385 से लेके 405 के बीच में आने वाला है बीजेपी का। गौर से सुनिएगा, 385 से लेकर के 405 के बीच में बीजेपी का सीट आने वाला है, यानी कि कड़ी बहुमत के साथ में, बहुत प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार एक बार और बनने वाली है। आपको बता दें यादाश्त के लिए कि 14 के चुनाव में जब रिजल्ट आया बीजेपी का, लोगों ने सोचा नहीं था, लेकिन सबके पैरों तले जमीन खिसक गया जो रिजल्ट आया। उसके बाद जब 19 का चुनाव आता है तो यही इंडिया अलायंस वाले हैं जो कि अनेकों प्रकार के रिजल्ट सामने ला रहे थे, अपना सर्वे सामने ला रहे थे, जिसके अनुसार बीजेपी काफी पीछे हट रही थी। लेकिन जो रिजल्ट आया वो बेहद चौंकाने वाला आया और सब हैरान और परेशान हो गए। 19 में 50 सीट आगे बढ़ गया था बीजेपी का। ठीक उसी प्रकार जो 24 की चुनाव है, इसमें भी लोग सोच कुछ और रहे हैं ना। देखिए, जो इंडिया अलायंस वाले हैं विपक्षी हैं और जो विपक्ष में होता है वो हमेशा से अफवाहें फैलाया करता है। अफवाह का फायदा भी मिलता है उनको, यही सोच के अफवाह फैलाते हैं और वो अफवाह फैला रहे हैं, अपना सर्वे फैला रहे हैं। सर्वे के अनुसार वही लोग जीत रहे हैं। लेकिन एक बात बता दें आपको, हम चाणक्य का एग्जिट पोल हमेशा से सही रहा हो, वो 14 के चुनाव हो या फिर 19 का चुनाव हो। चाणक्य का एग्जिट पोल जो होता है काफी सराहनीय होता है और काफी हद तक सही होता है। और चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार 395 से लेकर के 401 तक बीजेपी आ सकता है, यानी बीजेपी को टिकट मतलब कि सीट मिल सकता है। 395 से 401 तक का सीट जो है बीजेपी को मिल सकता है, यानी बीजेपी 19 के अपेक्षा काफी बढ़त के साथ में बढ़ रही है। क्योंकि तेलंगाना में पिछले बार बीजेपी को बहुत ही कम सीट मिला हुआ था, लेकिन इस बार तेलंगाना में 9 सीट बीजेपी के खेमे में आते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ में सभी राज्यों में बीजेपी काफी बढ़त के साथ में जा रही है और आगे बढ़ेगी, यानी कि बीजेपी
395 से लेकर 401 के बीच चाणक्य के द्वारा। हम आपको बता दें अपने सर्वे के द्वारा कि 385 से लेकर 405 के बीच में बीजेपी का रिजल्ट आ सकता है और भारी बहुमत के साथ में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। 19 से काफी ज्यादा सीटों पर जीत होगी बीजेपी का और अपनी सरकार बनाएगी। ऐसे भी रामभद्राचार्य जी महाराज जो कि जगत गुरु हैं, उन्होंने भी कहा था कि 400 प्लस बीजेपी का सीट आएगा। आपको बता दें हम कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के जो कि गलत हैं, मतलब लोगों के अनुसार वे लोग काम नहीं किए हैं, अपने क्षेत्र में घुमा नहीं करते हैं। लेकिन एक बात और बता दें हम, हमारे सर्वे के अनुसार जैसे हमने दौरा किया है गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में जांच पड़ताल किया है, उसके अनुसार आपको बता दें हम कि लोग गाली दे रहे हैं और गाली दे के भी वोट दे रहे हैं। गाली दे करके कैंडिडेट को गाली देते हुए भी वोटिंग कर रहे हैं। क्यों? केवल और केवल पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा देखते हुए लोगों का यह भी कहना है कि हमें कैंडिडेट से मतलब नहीं है, हमें भारत की भविष्य से मतलब है और भारत का भविष्य तय होता है पीएम नरेंद्र मोदी से। इसीलिए हम पीएम नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे और पीएम नरेंद्र मोदी को वोट देकर के भारी बहुमत के साथ में 24 का प्रधानमंत्री बनाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी को। और इसी वजह से सभी लोग पीएम नरेंद्र मोदी को काफी हर्षोल्लास के साथ में वोट दे रहे हैं। लेकिन एक बात और है, बीजेपी को तो बहुत ही ज्यादा सीट मिलने वाली थी, लेकिन इस साल की जो प्रचंड गर्मी है जिसके वजह से वोट का जो रैंकिंग पॉइंट होता है कम हो गया, यानी घट गया है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी को नुकसान मिल सकता है। साथ में एक बात और बता दें कि इस पिछले बारी बीजेपी को बिहार में 39 सीट मिला हुआ था, 40 में से 39 सीट बीजेपी की खेमे में गया था। लेकिन इस बार कुछ गलतियां हो गई है बीजेपी के द्वारा कैंडिडेट चुनने में। ऐसे तो लोग गाली भी दे रहे हैं कैंडिडेट को और वोट भी दिए हैं पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरा देखते हुए, यानी गाली दे करके वोट दिए, मगर दिए हैं बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को सभी चाहते हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार से जो गठबंधन हुआ ना बीजेपी का, वह लोगों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा लोग देखना नहीं चाहते हैं, जिसके वजह से 3-4 सीट बीजेपी को खोना पड़ेगा बिहार में। मतलब कि बीजेपी लगभग 35 से 36 सीट बीजेपी में लाए, मतलब कि बिहार में लाएगी बीजेपी 35 से 36 सीट और 4 से 5 सीट आरजेडी और कांग्रेस के खेमे में जाने वाला है। इसके पहले एक मिला था कांग्रेस को, लेकिन इस बार आरजेडी और कांग्रेस दोनों को मिला करके 4 से 5 सीट ला सकते हैं संभवतः, और बीजेपी 35 से 36 सीट संभवतः ला सकती है बिहार में। कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से परिणाम सामने ऐसा आने वाला है, केवल और केवल नीतीश कुमार की वजह से। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में नहीं होते हैं तो आपको बता दें हम कि 40 में से 40 सीट बिहार में आने वाला था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से जो भी सीट की कमियां होगी, घटोतरी होगा, वो नीतीश कुमार की वजह से। बट अब ज्यादा समय नहीं बचा है, आपके सामने रिजल्ट आ ही जाएगा कि कौन कितना सीट लेकर के आ रहा है। फिलहाल इतना रख लीजिए क्लियर कि 35 से 36 सीट बिहार में बीजेपी लाएगी। पूरे भारत में 385 से लेकर के 405 तक सीट बीजेपी लेके आएगी, यानी काफी बढ़त के साथ में बीजेपी अपनी सरकार बनाने वाली है भारत में 19 की अपेक्षा। बट आप लोग क्या चाहते हैं, कौन ज्यादा सीट लाएगा, इंडिया अलायंस वाले या बीजेपी? आप किसकी सरकार को पसंद करते हैं, बीजेपी सरकार या राहुल गांधी की? कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन सरकार भारत के लिए भविष्य तय करेगा, किसकी अगुवाई में भारत विश्व गुरु बनेगा, कौन भारत का भविष्य को संवारेगा, कौन सी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, कौन सा नेता, राहुल गांधी या पीएम नरेंद्र मोदी? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट बेहद महत्व रखता है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर कौन सी पार्टी भारत का भविष्य तय करेगी। कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, अच्छा से कटे। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अपडेट रहिएगा हमेशा, क्योंकि लाइव अपडेट आपको देंगे हम कि कौन सी पार्टी